हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट टॉपिक हमारे पास जो था वो नियम था हमारा 1/n और डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x। इसका इस रूप में किसी भी अवकल समीकरण यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण को बनाने के लिए इस तरह के फॉर्म आपको मिले और ऐसा करने पर आपको एफ ऑफ एक्स रूप में जो भी फंक्शन मिलता है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है e की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसी बेस एक सवाल जो है हमारा फर्स्ट के का एक्सरसाइज फर्स्ट के का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। देखिए आप लोग सोचेंगे कि सर यही रूल कैसे लेना है, तो ये रूल के अलावा एक रूल और भी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से रूल कैसे पहचाना जाता है। पहले आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, m क्या है y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और n का मान क्या है x प्लस एक्स वाई स्क्वायर और बाई 4। राइट, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y। ठीक है, इसको निकालने के लिए चाहिए मान को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3 कैंसिल, यहाँ पर x है तो यह क्या हो जाएगा 0। ऐसे निकालते हैं डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, x का क्या हो जाएगा भाई 1/4 को बाहर छोड़ दो, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x का फिर 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है 1/n नियम के अकॉर्डिंग और डेल m अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x। राइट, इक्वल टू, अब मान लो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे n का मान 1/4, तो 1/n रखना है हमारे को। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो, 4 ऊपर हो जाएगा और x प्लस एक्स वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या है डेल m अपॉन डेल y, यहाँ पे क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल n अपॉन डेल x, तो 1/4 और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऊपर 4 है, नीचे x कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ 1 प्लस वाई स्क्वायर को बाहर ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, 4/x और यहाँ बचता है 4 में से 1 गए तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल, ये बच गया हमारे पास 3/x। ठीक है, x का फंक्शन बचा है, इसका मतलब हमने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही है, मतलब कि हमारा जो इंटीग्रेटिव फैक्टर है उसके लिए हम तैयार है। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे e की पावर फॉर्म में डालकर, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा e एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्या है आई एफ है। राइट, e की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स 3/x dx, e की पावर 3/x। 3/x का मतलब क्या हो गया 3 log x। ठीक है, और 3 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर log x क्यूब यानी कि x क्यूब, ये कैंसिल, कोई दिक्कत। अब ये हो गया आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया तो हम क्या करें, अब इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे समीकरण से। राइट, ये करते हैं ना, पूरे समीकरण से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो x क्यूब का कौन सा समीकरण है हमारे पास, नंबर दिया है क्या हमने, नहीं दिया नंबर, तो नंबर दे लेते हैं भाई। समीकरण कौन सी है हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्यूब का समीकरण 1 से गुणा करने पर, समीकरण 1 या को गुणा करने पर
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स क्यूब वाई प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस 1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के साथ में ds लग जाएगा, प्लस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये dy बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नया m और नया n बन गया। ठीक है, 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, और ये dy बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, हम कहते हैं कि ये जो समीकरण बनी है ये कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, यह एक यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही तरीका है हमारे पास। अतः 4 स्टेप मेथड से सॉल्व करने पर ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप फर्स्ट समाकल ऑफ m dx। ठीक है, तो किसके बराबर है, u ऑफ x y के। बाबा करोगे लिखोगे तो याद हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ करते हैं एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/2, और ये dx। ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 4/4, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4/4 मल्टीप्लाई 3 और वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 6/6 टू 12 कर देता हूँ, dx सॉरी हो ही चुका है। तो x4y/4 प्लस एक्स की पावर 4 वाई क्यूब अपॉन 12 प्लस एक्स की पावर 6/12। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास अगला है इसी का स्टेप सेकंड है कि डेल अपॉन डेल वाई निकालना है u ऑफ एक्स वाई का, यानी कि जो टर्म आपको यहाँ पर मिली हुई है उसका हम क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे y के सापेक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ध्यान देख सकते हैं हमारे पास क्या है टर्म, तो यहाँ पर जो टर्म है हमारे पास अवकलन करेंगे y के सापेक्ष। तो x की पावर 4 ऐसे कैसे, क्योंकि y का तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 4, y का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, और यहाँ में तो खाली x की पावर 6 है तो ये क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा x की पावर 4/4 प्लस 3 4 12, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये बच जाएगा। चाहो तो आप एक्स की पावर 4/4 कॉमन ले लो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास थर्ड स्टेप, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि एक तो हमारे पास क्या करना होता है, n में से माइनस करना होता है किसको, डेल अपॉन डेल वाई u ऑफ एक्स वाई को, और फिर करना होता है y के रेस्पेक्ट में समाकल। क्योंकि हमें पता है कि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जो टर्म आएगी ये ओनली y का फंक्शन आएगी, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया है v ऑफ y। ठीक है, तो n में से माइनस करना है, तो आप यहां देख सकते हैं। पहले मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ये आपके पास n जो है वो ये रहा। ठीक है, इस n में से माइनस करना है, तो मैं आपको थोड़ा साइड में माइनस करके दिखा देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे फिर दिक्कत होगी। चलो नहीं तो यहाँ पे देख लो आप, n में से माइनस करना है। n ये रहा हमारा 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर
ठीक है, माइनस करना है हमें नीचे वाले टर्म को, तो ये भी हो गया इसकी पावर 4/4 और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये समाकलन का साइन और ये क्या हो जाएगा dy। अब यहाँ पे देखो इसके बाद 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1/4 तो बाहर है ही, यहाँ अंदर बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए ये टर्म सेम बन गई हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया कटने के बाद 0, और 0 का समाकलन क्या हो जाएगा अचर। ठीक है, 0 dy, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास लास्ट जो है आंसर वो क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ वाई इक्वल टू सी। तो u ऑफ एक्स वाई का मान क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। u ऑफ एक्स वाई जो है वो ये रहा, ठीक है, x की पावर 4 y/4 प्लस x की पावर 4 y³ प्लस x की पावर 6/12, और प्लस में क्या है, वी ऑफ आई का मान 0 है। ठीक है, चाहे c ले लो, 0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे c, टर्म तो एक बार c आएगा, राइट, चाहे आप यहाँ पे c1 ले लो और यहाँ पे आप c ले लो, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 y/4 प्लस x की पावर 4 y³ प्लस x की पावर 6/12, c वहाँ जाएगा तो c1 माइनस c, यानी कि इसको हम c2 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर, इसकी कोई टेंशन मत लिया करो कि हमारे पास ये कैसे सर c2 लिख दिया या c1। बात ये है कि माइनस करने के बाद आएगा तो शेष अचर ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास चाहो तो 0 रख सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे c माना है तो c रखकर यहाँ पर उसको उधर ले जाओ, तब भी जो आंसर आएगा वो सही है हमारा। मेन बात हमारे पास इसकी है क्योंकि ये तो 0 हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से हमने सवाल को सॉल्व किया। अब हम इसके बाद जो अगला मेथड है, मीन्स नियम जो है हमारा, वो लेके चल रहे हैं, और वो जो नियम है हमारा वो है नियम नंबर 5। ठीक है, नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है, 5th, ये कहता है हमसे कि जब 1/m, अब देखिए पहले 1/n था, अब क्या है 1/m है, 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y, ठीक है, केवल y का फलन हो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, केवल y का फलन आएगा, या फिर अचर हो, या अचर हो, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए m dx, यदि m dx प्लस n dy बराबर 0 में 1/m del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y बराबर f ऑफ y हो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये होगा e की पावर f ऑफ y और dy। ठीक है, तो इसका अर्थ था नियम में ध्यान रखना, उसमें हमारे पास क्या था 1/n del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x बराबर में क्या आया था, f ऑफ x आया था। मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा था कि पहले वाले से और इस वाले में अंतर क्या है और कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप, हमारे पास ये जो नियम है, इस नियम में हमारे पास जो टर्म दे रखी है, ठीक है, इस नियम में जो हमको टर्म दे रखी है, उस टर्म के अकॉर्डिंग हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास जो सवाल आता है उसको देखने के बाद आप पता तो लगा सकते नहीं हो कि नियम नंबर ये 4th लगाना है या 5th लगाना है। ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो कि जब आप del m अपॉन del y निकालोगे और del m अपॉन del x निकालोगे, तो रफली दोनों को माइनस करके और n का डिवाइड करते हो देख सकते हो कि फलन f ऑफ x आने वाला है या f ऑफ y। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पर दोनों चीजें उल्टी है। यहाँ पर देखिए आप, del n अपॉन del x है माइनस del m अपॉन del y है, जबकि यहाँ पर क्या del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x है, राइट। तो हमारे पास इन दोनों रूल्स को लगा के देखना है, सिर्फ फर्क कितना सा लेना है कि f ऑफ x आएगा या f ऑफ y आएगा। ठीक है,
आपको रफली पता चल जाएगा, इतना तो आप करके देखना पड़ेगा। जो वैल्यू आ जाती है उसी के रूल को हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, बात है कि एफ ऑफ वाई ही आना चाहिए, मतलब कि प्रॉपर टर्म बननी चाहिए। ये नहीं साथ में थोड़ा एक्स भी आ रहा है, सर कोई बात नहीं काम चल रहा है, फिर आपको दिक्कत आएगी आगे। हमको दिक्कत नहीं है, मैं सवाल आप सॉल्व करोगे तो फिर टर्म जो है वो इजीली नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, मतलब 0 तब ही तो हुआ जब रूल सही लगा, मतलब 0 नहीं बनता और हमारे पास कुछ ना कुछ टिपिकल फॉर्म बन जाती जिससे हम उसका समाकल कर नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पर समाकल इजीली हो गया, भाई 0 बन गया। तो इजी करने के लिए ही तो हम कर रहे हैं। तो अब हम इस नियम के ऊपर एक सवाल करते हैं, और जो एक्सरसाइज है आपकी वो है स्टेम फर्स्ट के के बाद अब एल। ठीक है, फर्स्ट एल। तो फर्स्ट एल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास हम कहें तो लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाएगी, मीन सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, इसलिए आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूं, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आराम से। तो देखिए जरा, हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, यहाँ पर m का मान 3x² y⁴ प्लस 2xy। ठीक है, और n का मान क्या है 2x³ y³ माइनस x²। राइट, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन डेल, बोलिए y, ये तो y ही निकलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 आ गया जाएगा, 4 3 जा 12 x² y³, और यहाँ पर y है तो क्या आ जाएगा 2x, यहाँ निकलता है डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया जाएगा, 3 2 जा 6 x² y³ माइनस के क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को देखिए ध्यान से, डेल m अपॉन जो x² y³, ठीक है, 2x, अब 2x से 2x कटना चाहिए या फिर इससे ही घटना चाहिए, और डिवाइड करने के बाद हमको कुछ ना कुछ इस तरह की टर्म मिलनी चाहिए जिससे हमारे पास फॉर्म इजी बन जाए। ठीक है, ऐसा तो होना चाहिए। आपको देख लो, अगर हम यहाँ पर 1/m करते हैं, ठीक है, और डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल n अपॉन डेल y करते हैं, तो आपके पास क्या टर्म बचती है, 1/3x² y⁴ प्लस 2xy। ठीक है, और ऊपर क्या टर्म बचती है, डेल n अपॉन डेल x यानी 6x² y³ माइनस के 2x माइनस 12x² y³ और माइनस के 2x, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए क्या बचता है, यहाँ पे 6 बचते हैं माइनस के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो जाएगा माइनस के 6x² y³ और माइनस के 4x, और नीचे देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या हमारे पास, क्योंकि एक मिनिमम एक ही टर्म बननी चाहिए कुछ कुछ, तो वैल्यू कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 3x y³ और यहाँ बच जाएगा आपके पास 2। राइट, ऊपर जो क्या कॉमन आ रहा है, 1/xy 3xy³ प्लस 2, और यहाँ बच जाता है हमारे पास माइनस तो कॉमन और एक 2 कॉमन, 3x², सॉरी x भी कॉमन आ रहा है, माइनस के 2x कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 2x, 3x y³ और प्लस के 2। तो देखिए कट रहा है ना, ये कट गया पूरा अच्छी तरह, खाली क्या बची है, माइनस के 2x, ऊपर बचा माइनस के 2x और नीचे बचा हमारे पास xy। ठीक है, x से x कैंसिल, क्या बचा, माइनस के 2/y, ओनली y की टर्म बची। तो यही चेक करना है, हो सकता है कि इसका उल्टा करके आप इसका उल्टा करें और आपके पास जो टर्म है वो f ऑफ x ही बन जाए,
उल्टा का मतलब 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम अपॉन डेल एक्स, पहले वाला मेथड। लेकिन बनना चाहिए ओनली एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स नहीं बन रहा है इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, आप ये वाला मेथड लगा दो और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई बन जाएगा। ठीक है, अब सोल्व भाई करना है हमारे को। ये क्या आ गया आपका, नहीं इंटीग्रेट फैक्टर तो अभी निकालेंगे हम, क्या आएगा ई की पावर एफ ऑफ वाई और डी वाई, तो ई की पावर -2/y डी वाई और ई की पावर -2 log y ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 बन जाएगा, log से ही कट के हो जाएगा 1/y²। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और वही 4 स्टेप मेथड लगाना है हमारे को। ठीक है, वो लगा देते हैं, सवाल हम पूरा करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप बीच में छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग से उम्मीद नहीं करता मैं कि आप लोग बाकी सवाल पूरा कर पाएंगे या कर लेंगे। कर तो पाएंगे लेकिन करेंगे नहीं, मुझे पता है, छोड़ देंगे। तो इसलिए मैं आपको पूरा सवाल करके दिखाता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, ये टर्म है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/y²। ठीक है, तो आप देखिए 3x² y की पावर 4 प्लस 2xy और ये dx 1/y² प्लस 1/y² 2x³ और y³ माइनस x² और ये dy। ठीक है, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करना है यानी कि डिवाइड से करना है। यहाँ बच जाएगा y² प्लस 2x/y। ठीक है, dx यहाँ y³ कट गया, 2x³ y माइनस x²/y²। ठीक है, ये हो गया dy बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास टर्म जो है वो क्या बन जाती है, इस टर्म को हम कहते हैं कि समीकरण नंबर जो 2 है, समीकरण नंबर 2 एक यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः 4 स्टेप मेथड से सॉल्व करने पर, ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वही mdx, m का मान ये ना u ऑफ xy। ठीक है, तो mdx यानी कि 3x² y² प्लस 2x/y और dx ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 dx कर रहे हैं तो 3x³ 3 और y² प्लस 2x²/2 एंड y। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x³ y² प्लस x²/y। समीकरण नंबर हो गई 1। स्टेप सेकंड, ये v ऑफ y नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं डेल अपॉन डेल y ऑफ u ऑफ xy। तो आप देखिए इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन, x³ y² प्लस x²/y। तो क्या आएगा, y के अकॉर्डिंग 2 आ गए, x³ y प्लस माइनस में हो जाएगा यहाँ पे माइनस के x²/y²। ठीक है, अब स्टेप थर्ड जो है वो है हमारे पास n माइनस डेल अपॉन डेल y u ऑफ xy और समाकल का साइन के साथ में d ऑफ y। ठीक है, पूरा समाकल dy, राइट, और ये हम क्या मान लेते हैं v ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा, n में से माइनस करना है, n क्या है हमारे पास ये रहा, तो 2x³ y माइनस x²/y² माइनस 2x³ y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई। अब देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, हम इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब क्या आ गया, ओनली कांस्टेंट आ गया। तो ये आपके पास सेम पहले की तरह बन गया। स्टेप 4, अगर सवाल हम सही कर रहे हैं तो हमारा आंसर भी जो है वो सही निकल जाएगा, लेकिन अगर हम सवाल में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो हमें दिक्कत आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है, +0 है तो इक्वल टू +0 करके इक्वल टू सी कर देते हैं, यानी कि x³ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू सी। तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि ये आपका हो गया आंसर। तो समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पीड से भी और थोड़ा साथ साथ कर दिया, क्योंकि आपने पहले भी सवाल ये कई बार हम कर चुके हैं, मेथड लगा चुके हैं। तो इस तरह से आपके पास सारे जो मेथड हैं एग्जैक्ट इक्वेशन में बदलने के लिए वो कंप्लीट हो गए हैं, और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं फिर। थैंक यू।